चलो चलो मोम, चलो बैठो। चाची चाची बैठो, प्लीज बैठो। मेरे पास बहुत ही अच्छी न्यूज है। क्या हुआ? विक्ट्री रूम मैगजीन से किसी ज्योति का कॉल आया था। वो रावल्स के साथ इंटरव्यू करना चाहती हैं, वो भी 3 पेज स्प्रेड। मॉम, शायद उनको पता लग गया है कि हम गोवा में नई ब्रांच खोल रहे हैं। That's great news. दर्श के साथ मैं नंदिनी को भी कह सकती हूँ कि वो इंटरव्यू के। भाभी मैं क्या कह रहा हूँ, दर्श को भी बुला ही लेते हैं ना। देखो इतनी बड़ी मैगजीन में दर्श का इंटरव्यू आएगा तो शेयर होल्डर्स का भरोसा भी तो बढ़ेगा ना दर्श पे, है ना? हाँ, नहीं चेतन भाई, दर्श को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये इंटरव्यू शोभित और गुण करेंगे। आपके इसी भरोसे के लिए, इसी प्यार के लिए क्यों तरसाया मुझे मोम? अगर पहले से ही आपने मुझे भाई से बढ़कर समझा होता तो आज ये इंटरव्यू फिक्स करके आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। जैसा आप ठीक समझे मॉम। Giving all India interview in business. भाभी मैं क्या कह रही हूँ कि 24 घंटे में तो दर्श नंदिनी को लेकर यहाँ आ सकता है ना? अगर आप ही गया, ये इंटरव्यू शोभित ही देगा। एक्चुअली पारुल, मुझे लगता है कि दर्श नंदिनी को लेकर 24 घंटे में आ नहीं पाएगा। ये मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि नंदिनी इतनी जल्दी मानने नहीं वाली है। क्यों चेतन भाई, मेरा पूरा भरोसा है दर्श नंदिनी को मना लेगा। द्वारकाधीश को मेरी ये बात माननी ही होगी। ये मिठाई बनाने की मशीन, ये तो मैंने नहीं मंगाई। मैडम पता तो यहीं का बता रहा है। एक बार फिर से चेक करिए ना। अब 1 मिनट। प्लीज अब गुस्से में आके ये मशीन्स फेंक मत देना। मैं कोई अपने पैसों का रोब नहीं झाड़ रहा हूं। ये मैंने सिर्फ इसलिए भेजा है क्योंकि तुम्हारे टैलेंट की कद्र है मुझे। इसलिए प्लीज ऐसा समझ लो कि तुम्हारी मिठाइयों के एक फैन ने तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट भेजा है। बिल्कुल सही पते पर लाए हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। ये दर्श साहब ने भेजी हुई मशीन मिल गई तुझे? तुझे कैसे पता कि दर्श साहब ने ये मिठाई बनाने की मशीन भेजी है? वो मैं अभी उनसे ही मिलकर आ रही हूँ। तू उनसे मिलने क्यों गई थी? कुछ नहीं। अरे बिग पेन बोलने, वो तूने कहा था ना कि शादी का सारा खर्चा तू उठाएगी, 15,80,000 रुपए, वो मैंने चुका दी। चुका दिए मतलब? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे बिग पेन, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। 15 लाख रुपए कहाँ से आए तेरे पास? वो मैंने इस घर के कागज दर्श साहब को सौंप दिए। हमारा बिग पेन, तू पागल हो गई है? ये हमारा घर है, हमारे माँ और बाबूजी की आखिरी निशानी। तो मेरे खर्चे के लिए हमें घर दे देंगे? तेरा दिमाग खराब हो गया है? किससे पूछ के तूने ये किया? ये घर क्या सिर्फ अकेला मेरा है? तेरा घर नहीं है क्या ये? तू क्या तेरा मेरा कर रही है? मेरे शादी के सारे सामान का खर्चा तूने नहीं किया था क्या? मैं नहीं चाहती कि इतने बड़े कर्ज का बोझ तो जिंदगी भर उठाती रहे। नंदू, तू बस अपने मिठाई की दुकान के बारे में सोच, अपना सपना पूरा कर। ये सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है तुझे। सवाल ही पैदा नहीं होता।
वो पैसे चुकाने की बात मैंने की थी और वो मैं ही चुकाऊंगी, फिर चाहे उसके लिए पूरी जिंदगी मुझे पैसे जोड़ने क्यों ना पड़े। दर्श के साथ जो हुआ, मैंने तुम्हें जिम्मेदार ठहराया। मैं गलत थी, इतने साल तुमसे दूरियां बनाकर रखी, मेरी गलती थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था तुम अपने भाई के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर दोगे। क्यों किया ऐसा शोभित? जिंदगी भर मुझको गिल्ट रहेगा। ऐसा लगेगा कि दर्श की खुशियों के लिए मैंने तुम पर एक रिश्ता थोप दिया। अगर मुझे तुम्हारे और चार्मी के बारे में पता होता तो मैं। मॉम, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। भाई और भाभी को साथ लाने के लिए गुन के साथ शादी का फैसला मेरा था मां। और सच बताऊं, मैं इस रिश्ते में खुश रहना भी सीख जाऊंगा। जिस तरह भाई ने अंधेरे के साथ समझौता करना सीख लिया है ना, मैं भी इस रिश्ते में समझौता करना सीख जाऊंगा। I'm sorry. अरे नो, you don't have to. मैं सोच भी नहीं सकती चार्मी पे क्या बीती होगी। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। I'm sorry शोभित, I'm really sorry. I'm really sorry. अगर आपका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहा ना मॉम, तो इस इंटरव्यू जैसे 100 झूठ बोल दूं। हेलो मिस्टर एंड मिसेस रावल, आज का इंटरव्यू पिछली बार की प्रिंट इंटरव्यू से अलग होगा। हम ऑनलाइन लाइव जाएंगे और इसलिए बीच में किसी भी कारण हम रोक नहीं पाएंगे। इंटरव्यू रोकने की जरूरत पड़े क्या ऐसे सवाल पूछेंगे आप? नो नो नो, नॉट एट ऑल, जस्ट रेगुलर क्वेश्चंस। हाय हाय। हाय शोभित, सो सॉरी तुम्हें लास्ट मोमेंट इंटरव्यू के लिए बुलाया। अरे नो नो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग मैडम। How do you do? Good. How good? ये गुंजन है, शोभित की वाइफ। हेलो। हाय। प्लीज डोंट माइंड, ये बिजनेस इंटरव्यू में ये मेकअप और ज्वेलरी थोड़ी सी ज्यादा है। आप प्लीज थोड़ा इसे टोन डाउन कर सकती हैं? हाँ ऑफ कोर्स। गुण, चलो कुछ अच्छा सा सिलेक्ट करते हैं। आओ मेरे साथ। शोभित, लेट्स स्टार्ट। गुंजन आएगी तो ज्वाइन कर लेगी। या श्योर। कम। माइक। या। दर्श आ गया। क्या? दर्श? भाभी, लगता है द्वारकाधीश आपकी 24 घंटे वाली वार्निंग से सच में डर गए। नंदिनी कहाँ है? नहीं आई? राजवी, जयती यहाँ पर है। इंटरव्यू चल रहा है इस टाइम, हम ये सब बातें नहीं करते हैं। मैगजीन वाले आए हुए। जयती, हाउ आर यू? Fabulous as always. मतलब कभी भी मुझे लैम्पलाइट में नहीं होने दोगे ना भाई आप? इंटरव्यू के बारे में सुना तो भाभी को मनाना सब छोड़कर भाग के चले आ गए। आप कह रही थी ना, आपने सारा इंटरव्यू दर्श के लिए प्रिपेयर किया है। दर्श आ गया, आपकी विश पूरी हो गई। Of course. Shobit, I'm sorry. Hope you don't mind. Not at all. एक मिनट, शोभित इंटरव्यू दे रहा है क्या? सो प्लीज कैरी ऑन। आप ऐसे चेंज मत कीजिए कुछ भी। नहीं नहीं, तुम मेरे सवालों से भाग नहीं सकते। कम अप। कम ऑन। नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आप कंटिन्यू की। कोई नहीं, आ जाओ। कम।
राजवी क्या हुआ? चलो ऐसे क्यों खड़ी हो? पता है मेरा मन कह रहा था कि वो नहीं आएगी, पर अब लगता है कि वो शायद कभी नहीं आएगी। चिंता मत करो राजवी, द्वारकाधीश सब ठीक कर देंगे। ऐसे भाई बड़ी परफेक्ट टाइमिंग है आपकी, सही टाइम पे आए हो। चलना साथ में इंटरव्यू देते, आजा। नहीं, मैं आपको कब से फोन कर रही थी, पर आप तो मेरा फोन ही नहीं उठाते। एक्चुअली मैं जहाँ पे था वहाँ नेटवर्क अच्छा नहीं था, दैट्स व्हाई, आउट ऑफ रीच, यू नो। So let's start. Yeah, sure. Ready? So we are going live in 3, 2, 1. Congratulations, Mr. रावल, आपकी रावल स्वीट्स के गोवा प्रोजेक्ट के लिए और आपकी शादी के लिए भी। मिस्टर रावल, बिजनेस सर्कल में सब जानना चाहते हैं, क्या इस साल आप रावल स्वीट्स के CEO बनेंगे? एक्चुअली इस पर कोई डिसीजन अभी तक लिया नहीं गया है। मेरी फैमिली और शेयर होल्डर्स मिलकर साथ में डिसाइड करेंगे। बट आई एम सॉरी टू से मिस्टर रावल, हमने तो ये सुना है कि शेयर होल्डर्स आपके CEO बनने की बात से काफी नाराज हैं और उन्हें ऐसे लगता है कि आपके दिव्यांग होने की वजह से वो लोग समझते हैं कि आप ये जिम्मेदारी उठा नहीं पाएंगे। आप लाइव हैं, ऐसे कैसे सवाल पूछ रही हैं? राजवी हम कुछ नहीं कर सकते, लाइव चल रहा है इंटरव्यू। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ भी है। हमने तो ये तक सुना है कि आपके ना देख पाने की वजह से आपकी वाइफ पहले ही हफ्ते में आपसे अलग होना चाहती है। What? Stop this interview! Stop it! ये कैसे सवाल पूछ रही हैं आप? एक्सक्यूज मी, मैं ऐसी पर्सनल चीजों पे कमेंट नहीं करूंगा। सी मिस्टर रावल, आई नो इट इज अनकंफर्टेबल, पर आप ये सवाल से कब तक बचेंगे? और हम सब ये जानना चाहते हैं कि आपकी वाइफ आपको छोड़कर क्यों चले गई? किसने कहा कि इनकी पत्नी ने छोड़कर चली गई है? नंदिनी, आप तो बहुत बड़ी पत्रकार है ना, देखा है मैंने आपको टीवी पर। ये नंदिनी फिर वापस आ गई? हाँ? लेकिन फिर भी इंटरव्यू से पहले आपने सच्चाई पता करने की कोशिश भी नहीं की। हमारा परिवार पूरे देश में बहुत जाना माना है, इसीलिए रावल परिवार के बारे में तो ऐसी अफवाहें उड़ती रहती है। लेकिन देखिए, दर्श जी की पत्नी उनके साथ ही खड़ी है ना। तो आपको जो भी सवाल पूछना है हमसे साथ में मिलकर पूछिए। श्योर मिसेस रावल, प्लीज सिट। जिस तरह से गई थी, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम वापस आओगी। डिसीजन बदलने के लिए थैंक यू। मुझे पता था नंदिनी, तुम्हारा दिल है ही इतना बड़ा कि तुम ज्यादा दिन तक मुझसे नाराज नहीं रह पाओगी। थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए। मैं हमेशा के लिए नहीं आई हूँ।
मैं तो बस वो लेने आई हूँ जो आप मुझसे बिना पूछे बिग बेन से लेकर आए हैं। मैं क्या लेकर आया हूँ तुम्हारी बिग बेन से? मेरे ओखा वाले घर के कागज। What? मुझे नहीं पता इसके बारे में। तुम एक काम करो, तुम मेरा बैग चेक कर लो। मैं अभी तो आया हूँ यहाँ पर। चेक कर लो, कोई बैग लेकर आओ, नंदिनी को दिखाओ प्लीज। मेरे पास नहीं है कोई पेपर्स। रमेश, जरा दर्श का बैग लाना। जोशी निवास? क्या बात? अरे दर्श, ये नंदिनी के ओखा के प्रॉपर्टी के पेपर्स तो तुम्हारे पास ही हैं। What? भाई आप तो बोल रहे थे नहीं है। शादी का जो पूरा खर्चा था 15,80,000 रुपए, वो मैं सब लौटा दूंगी। लेकिन इस घर पे मेरी बिग बेन का भी हक है, ये मैं आपको नहीं दे सकती। पर शादी का खर्चा नंदिनी क्यों उठाएगी? माँ, enough is enough. I can't take this anymore. Fine. तुम्हें शादी का खर्चा उठाना है ना? उठाओ। दर्श ऐसा तभी करता है जब उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। सारे बिल्स तुम्हें दे देते हैं, तुम पे कर दो। पर इतने सारे पैसे नंदिनी कैसे लौटा पाएगी? मैं वादा करती हूँ आपके सारे पैसे जल्द लौटा दूंगी। लेकिन अभी मुझे चलना चाहिए, वरना 5 बजे वाली बस छूट जाएगी। नंदिनी रुको। कब तक चुका दोगी तुम पैसे? एक साल तो लग जाएगा। 1 साल? कम ऑन नंदिनी, तुम अगर मिठाई बनाने की कहीं पर नौकरी भी करोगी ना, तो तुम्हें सैलरी कितनी मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा 30,000 महीना। यानी 1 साल में 3,60,000। ऐसे तो तुम्हें 5 साल लग जाएंगे। तो मैं डबल नौकरी कर लूंगी। डबल नौकरी भी अगर कर लेती है चाचू, आई थिंक 2.5-3 साल तो लग ही जाएंगे, राइट? दर्श, तुम्हारे वो उसे किसी बहाने से रुका लेगा। लो, मैं इतना टाइम वेट नहीं कर सकता अपने पैसों के लिए। हाँ, लेकिन एक काम हो सकता है। तुम्हें तो पता ही है, गोवा का प्रोजेक्ट हमारा शुरू होने वाला है। उसके लिए मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है। अगर तुम वो जॉब कर लेती हो तो 1 साल में उतना पैसा कमा लोगी कि तुम ये पैसा चुका सको। रावल स्वीट्स के लिए काम कर लो, तुम लोन से भी फ्री हो जाओगी और मुझसे भी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।